हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं स्टोरी शेयर कर रही थी बॉस वाली लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसकी मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है उसे ईबो प्रपोज करता है और जान उसे रिजेक्ट कर देता है। तो जान जो है ईबो को रिजेक्ट करने के बाद जो है वहाँ से उसी टाइम निकल आता है, वहाँ पे एकदम भी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जो है वो एक बंदे को जो है हॉस्पिटल बेड पे जो लेटा हुआ होता है, अनकॉन्शियस पड़ा होता है, उसे अपना फादर बोलता है और दूसरा उसमें जो वहाँ पे लेडी होती है उसे अपनी मदर बोलता है। अब वो सच में उसके क्या लगते हैं वो आगे ही पता चलेगा। बाकी पार्ट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जान जो है वो अपने घर पे आके अपने सर्वेंट्स को जो है ऑर्डर दे देता है कि खाना कब आना चाहिए और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और दूसरे साइड में जो है ईबो, जो अभी तक भी जो है इवनिंग हो चुकी है लेकिन वो जो है अभी तक उस रेस्टोरेंट से बाहर ही नहीं आया है, उस रूम से बाहर ही नहीं आया है, क्योंकि वो अपने ख्यालों में ही खो गया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। और उसकी आंखों से आंसू रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे। उसकी फ़ोन पे कॉल्स आ रही हैं लेकिन वो किसी ना कॉल उठा रहा है। बिल्कुल उसका जो है पूरी दुनिया ही जैसे उजड़ गई हो वैसा वो बन चुका था, वो अपने ही ख्यालों में खो चुका था। तो एक जो है वहाँ का वेटर जो है वो आता है, वो ईबो के रूम में, मतलब कि उनके प्राइवेट रूम में आता है, क्योंकि उसने जो है जान को जाते हुए देखा था। उसके बाद भी अभी जो है 3 घंटे हो चुके थे और 3 घंटों में दूसरा बंदा इस रूम से बाहर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो वेटर जो है वो वहाँ पे चेक करने के लिए आता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है ना। तो वो आके जो है वहाँ पे जब ईबो को रोते हुए देखता है तो वो ईबो को जो है उसके करीब जाता है, उसे हिलाता है, उसे पहले आवाज़ें देता है, सर सर। लेकिन वो ईबो जो है वो अपने अपने ख्यालों में ही खोया था। तो वो सोच रहा था कि जान ने मुझे ऐसे रिजेक्ट क्यों किया, ऐसा क्या हुआ है कि मैं उससे नफ़रत क्यों करूँगा। मैं तो जान को पहले नहीं जानता था। वो यही सब सोच रहा होता है कि मैं जान को क्या जानता था। वो सब कुछ अपना मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है उसे दूसरा बंदा जो है हिला रहा। जब दूसरा बंदा उसे हिलाने की कोशिश करता है तो ईबो जो है उसी टाइम उस बंदे की हाथों में जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। वो बंदा जो है वो ये देख के डर जाता है और वो ज़ोर से चिल्ला के जो है बाकी जो है बंदों को बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तो वहाँ से जो है उसके दोस्त जो है को जो उसके दूसरे साथ वहाँ पे दूसरे वेटर्स होते हैं वो भी उस रूम में आते हैं। वहाँ का जो है मैनेजर आता है, वो भी देखता है। तो वो जब ईबो को देखता है तो वो ईबो को जानता था, तो वो जो है ईबो के घर पे फ़ोन करता है। उसके बाद जो है ईबो को हॉस्पिटल भेज देता है। तो वो हॉस्पिटल में जो है ईबो को जो है एग्जामिन किया जाता है। जो डॉक्टर जो है वो ईबो को एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, इसने सिर्फ थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से जो है ये अनकॉन्शियस हो गया और कोई बात नहीं है। तो उसके अंकल और ब्रदर भी जो है वहाँ पे आ चुके होते हैं और उसका ब्रदर जो है वो डॉक्टर को जो है बोलते इसको स्ट्रेस क्यों होगा, ये तो बिल्कुल ठीक थे और ये आज तो बहुत खुशी खुशी अपने कॉलेज ऑफिस गए थे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेस में। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, बट इनको जो है ये अनकॉन्शियस जिस वजह से है वो स्ट्रेस ही है। तो जेवजुन जो है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ईबो को स्ट्रेस कैसे हो सकता है। तो उसके अंकल जो है वो बोलते हैं कि सब मेरी गलती है, मैंने इसके ऊपर वो शादी का स्ट्रेस नहीं दिया होता तो अभी मेरा ईबो बिल्कुल ठीक होता। ईबो अगर पूरी लाइफ भी शादी नहीं करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा ईबो ठीक हो जाना चाहिए। वो डॉक्टर को ऐसे ही बोलते हैं। तो डॉक्टर जो है वो बोलता है कि आपको जो है इनकी कंडीशन पता थी, जब आपको पता है कि इनको स्ट्रेस नहीं देना है, आपको पहले भी कह चुके हैं हम इनको स्ट्रेस नहीं देना है, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि मैं चाहता था कि अपना घर बसा ले, शादी कर ले और कुछ नहीं। तो डॉक्टर जो है वो बोलता है ठीक है, इनको कुछ घंटों में जो है होश आ जाएगा। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं मेरा ब्रदर ठीक तो है ना। वो डॉक्टर बोलते हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको अभी जो है प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे लगता है ये रेस्ट भी बराबर नहीं कर रहे। तो जेवजुन जो है वो बोलता है वो बात तो सही है, ये बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं और सुबह जल्दी उठते और शाम को लेट घर भी आते थे। तो डॉक्टर बोलता है आप इनकी केयर करो,
तो वहाँ से डॉक्टर जो है चला जाता है और उसके पीछे पीछे जो है उसके अंकल भी चले जाते हैं। उसको डॉक्टर से बात करनी होती है क्योंकि वो सब कुछ जो है जेवजुन के सामने नहीं डॉक्टर कह सकता था। वो डॉक्टर जो है वो ईबो का पर्सनल डॉक्टर है। ईबो को जो है उसी हॉस्पिटल में लाया गया था जहाँ पे उसका जो है पर्सनल डॉक्टर जो है जॉब करता है। वहाँ का सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो वहीं पे लाया था। सिंघाई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो है ईबो एडमिट था। और जब ईबो का जो है अंकल वहाँ से जा रहे होते तो जान जब वहाँ से वो घर जब निकल रहा था तो उसने जो है ईबो के अंकल को वहाँ पे देखा था, लेकिन उसके अंकल ने जो है जान को नहीं वहाँ पे देखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और वो डॉक्टर से बात कर रहे थे। और जान ने भी जो है डॉक्टर के सब जब बात कर रहे थे उसके अंकल, तो जान ने भी सुन लिया था कि ईबो जो है हॉस्पिटलाइज है। तो जान जो है वो एक नर्स से पूछता है कि ये जो पेशेंट के साथ जो आए इनका पेशेंट किस वाले रूम में, क्या आप मुझे बोल सकती है? तो नर्स जो है पहले सॉरी बोलती है तो जान बोलता है प्लीज़ ये मेरा जो है कज़न है, मुझे वहाँ पे जाके जो है मुझे उसके रूम में जाके चेक करना है, मुझे रूम नंबर नहीं पता है। तो नर्स जो है वो बोलती है ठीक है, और वो उसे जो है वहाँ पे ले आती है। और जान जो है वो अंदर नहीं जाता, वो दरवाजे से ही देखते हैं और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब ईबो जो है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है। अब दूसरे साइड से जो है जान जब घर जाता है वो बहुत ज़्यादा खुद को दिल में बहुत ज़्यादा कोस रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि उसके ऊपर उसका जो है उसने कुछ भी नहीं बोला था ईबो को, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। और यहाँ से जो है ऐसे कुछ घंटे जो है गुजर जाते हैं और ईबो जो है अब उसको होश आने लगता है। रात के 1 बजे उसे होश आने लगता है और जब उसे रात के 1 बजे होश आता है तो वहाँ पे जो है उसके ब्रदर और अंकल जो है दोनों वहीं पे जो है बैठे बैठे ही सो गए होते हैं। तो ईबो जब उनकी तरफ देखता है तो एक क्यूट सी स्माइल देता है। उसके बाद जो है उसे जब याद आता है कि मेरे साथ सुबह क्या हुआ था, तो वो फिर से रोने लगता है, लेकिन वो सिसकियाँ लेके रोने लगता है, चिल्लाता नहीं है, ज़ोर ज़ोर से नहीं रोता है, सिर्फ आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो ऐसे ही रो रहा होता है। और 1:15 पे जो है डॉक्टर राउंड पे आते हैं तो वो देखते हैं कि वो उठा हुआ है, बैठ के रो रहा है। तो डॉक्टर उसके करीब आते हैं तो उसे पूछते हैं क्या हुआ, तो उस डॉक्टर के आते ही जो है जेवजुन और अंकल कुरैन जो है दोनों जो है जाग जाते हैं और वो भी देखते हैं कि वो क्यों रो रहा है। तो वो दोनों उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो ईबो जो है वो फिर जो है उनको बोल देता है कि मैंने जान को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और उसने बोला कि अगर मुझे उसका सच पता चलेगा वो मैं उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करूँगा। अंकल मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अंकल प्लीज़ उसे मेरे पास ले आओ ना, प्लीज़ उसे समझाओ ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसके अंकल जो है वो उसे बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, मैं उसके साथ जो है कल सुबह ही बात करूँगा, तुम प्लीज़ अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ ईबो। तो जेवजुन भी हैं जो उसे यही बोलते हैं कि अभी शांत हो जाओ। तो ईबो जो है वो बोलता है ब्रदर अंकल सच में आप जान को मनाएंगे ना, वो मान जाएगा ना, वो मुझसे गुस्सा तो नहीं होगा ना। तो उसके अंकल जो है वो बोलते हैं ईबो तुम अभी सो जाओ, तुम अभी रेस्ट करो, हाँ मैं सुबह जो है जान से बात करूँगा। और जान मेरे नेफ्यू को कैसे ना बोल सकता है, मुझे पता है वो तुम्हें पसंद करता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में। तो जान ईबो जो है वो बोलता है मुझे भी यही लगता था, लेकिन अंकल उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और वो ये बोलते ही जो है फूट फूट के रोने लगता है, अपने ब्रदर को जो है हक करके रोने लगता है। उसका ब्रदर जो है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है, क्योंकि उसके ब्रदर की जो है अभी तक उसने अपने ब्रदर को सिर्फ रफ टफ ही देखा था, कभी रोते हुए नहीं देखा था। तो डॉक्टर जो है ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ईबो के लिए जो है उसको भी अटैक आ सकता है, तो जिसकी वजह से ईबो को जो है अटैक आने लगता है। तो उसका ब्रदर जो है वही देख के डर जाते हैं, क्योंकि उसका ब्रदर जो है सांस नहीं ले रहा होता, उसे सांस लेने में तकलीफ आ रही होती है। तो वो देख के जो है वहाँ पे जो है वो ब्रदर और उसके अंकल दोनों डर जाते हैं। तो वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं, तो डॉक्टर जो है ईबो को नर्स को बोलता है कि इंजेक्शन तैयार करो। तो नर्स वहाँ से चली जाती है, वो इंजेक्शन ले आती है और डॉक्टर जो है वो उसे इंजेक्शन करते हैं। और ईबो जो है वो फिर
अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है उसे अनकॉन्शियस करने का था। तो उसे जो है उसी टाइम जो है वो अपने अंकल की तरफ देखते हैं, तो उसके अंकल जो है वो अपने घुटनों पे गिर जाते हैं और वो बोलते, काश वो सब नहीं हुआ होता, आज मेरे इबो की ये हालत नहीं होती। तो देवार्जुन जो है वो बोलते हैं, अंकल आप मुझे सच सच बोलो, आप ब्रदर को जो है पिछली बार भी ऐसा हुआ था आज से 2 साल पहले, और आज फिर ऐसा हुआ, मुझे इसका आज सच जानना है, अंकल प्लीज़ मुझे सच बोलो। क्योंकि देवार्जुन को ये सब नहीं पता होता, वो एक तो बहुत ज़्यादा छोटा था। उसके बाद जो है कुछ टाइम के लिए जो है देवार्जुन यहाँ से बाहर चला गया था उसकी स्टडीज़ के लिए, उसे बाहर भेज दिया गया था स्टडीज़ के लिए, और वो 2 साल पहले ही वापस आया था। वो अपने स्कूलिंग जो है बाहर से करके आया था, यूएसए से करके आया था, जिसकी वजह से उसे नहीं पता है कि उसके ब्रदर की के साथ क्या होता था। तो डॉक्टर जो है वो जो है उसका अंकल जो है वो उसे बोलने की हालत में नहीं होता। तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि तुम्हारा ब्रदर जो है तुम्हारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद जो है इसको ये अटैक्स आते हैं, इसे पैनिक अटैक आते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा उस सब में से अभी तक बाहर नहीं आया है, इसको उस वजह से जो अटैक आते हैं। इसे और कुछ नहीं है, ये इसे कोई छोड़ जाने का डर है जिसकी वजह से इसे अटैक आ जाता है, और कोई बात नहीं है। तो देवार्जुन जो है वो बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं ये सब पता है। तो उसके अंकल जो है फिर बोलना स्टार्ट करते हैं कि तुम तब बहुत ज़्यादा छोटे थे, ईबो तब 10 साल का था और तब तुम जो है 2 साल के थे, जिस वजह से तुम्हें नहीं याद होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो देवार्जुन जो है वो सुन के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके ब्रदर को पिछले कितने सालों से ये अटैक आ रहे हैं, कम से कम उसे पिछले 18 सालों से ये अटैक आ रहे हैं। तो वो ये देख के जो है वो अपने अंकल की तरफ देख के बोलता है, अंकल अपने मुझे ब्रदर के बारे में ऐसा कभी क्यों नहीं कहा। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम तब बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो मैंने तुम्हें कैसे बोलता कि, और तुम्हारे ब्रदर ने भी तुम्हें कभी ऐसा, उसको फिर आज ज़्यादातर नहीं आते थे, तो सिर्फ इसे कभी कभी आते थे जब इससे हर्ट होता था, लेकिन इसने सबसे दोस्ती करना बंद कर दिया ताकि इसे हर्ट ना हो। लेकिन अब तो उसके ब्रदर जो है वो देवार्जुन जो है वो बोलते हैं, अब जान ने ये सब किया, अब मैं जान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे ब्रदर की ये हालत की। और वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके अंकल जो है उसका हाथ पकड़ते और उसे बोलते कि तुमने टाइम देखा है, हम कल जान से बात करेंगे। तो ये देवार्जुन जो है वो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी जाना है। और वो अपने अंकल का जो है हाथ छुड़ाता है और वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। वहाँ से वो गाड़ी पे बैठता है, ड्राइवर से कीज़ लेता है और वो सीधा जो है जान के कैफ़े जो है जहाँ पे जान रहता था वहाँ पे चला जाता है। तो वहाँ पे वो नॉक करता है, तो वहाँ पे जो है ग्रैंड माँ जो है उसका डोर ओपन करती हैं। तो वो देवार्जुन जो है वो चिल्ला के बोलता है, जान बाहर आओ, जान मैंने कहा बाहर आओ। तो उसकी जो है वहाँ पे जो वो ग्रैंड माँ थी वो उसे बोलती है, बेटा क्या हुआ है, जान यहाँ पे नहीं है, जान तो पिछले 2 दिन से घर पे ही नहीं आया है। तो देवार्जुन जो है वो बोलते हैं, जान कहाँ है, क्या आपको पता है जान कहाँ है। तो वो बोलते हैं, नहीं हमें नहीं पता है जान कहाँ है, वो बोल के नहीं गया है, वो सिर्फ चला गया है यहाँ से, अभी तक वापस नहीं आया, हमें खुद फिक्र हो रही है उसकी। तो देवार्जुन जो है वो बोलते हैं कि क्या आपको उनके दोस्तों का नंबर है। तो ग्रैंड माँ जो है वो बोलती है, हाँ एक का है जो डॉक्टर है। तो वो जो है देवार्जुन जो बोलता है कि उसका नंबर मुझे चाहिए। तो वो जो है उसका नंबर लेके उस पर कॉल करने लगता है वहीं से। तो वो उससे पूछता है कि क्या आपको पता है जान कहाँ है, मुझे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेंचिंग जो है वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता है वो कहाँ है, क्यों क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। तो वो बोलता है, नहीं मेरा ब्रदर। तो वो उसके साथ ही रोने लगता है। तो वेंचिंग बोलती है, हाँ तुम्हारा ब्रदर, क्या उसके क्या हुआ तुम्हारे ब्रदर को। वो बोलता है, वो हॉस्पिटलाइज है तुम्हारे जान की वजह से, तुम्हारे दोस्त की वजह से, क्योंकि उसे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जान पे, उसके ब्रदर की ये हालत है जान की वजह से, और वो जान को इस टाइम अगर उसे मिल जाए तो वो उसे जान से मार देगा। तो वेंचिंग बोलती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं है जो उसे इतनी जल्दी हर्ट हो जाए। तो वो बोलता है, ऐसा ही है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है, जिस हॉस्पिटल में तुम जॉब करती हो वहाँ पे जाके रूम नंबर 125 पे जाके देख लो। तो वेंचिंग जो है वो बोलती है, ठीक है मैं उसे चेक करके आती हूँ।
तो वो जो है कॉल वहाँ से कट कर देती है और जेवजुन जो है फिर से उसे कॉल करके बोलते हैं कि तुम अपने बाकी दोस्तों से पूछो क्या जान उनके साथ है। तो वो बोलती है ठीक है, लेकिन वेंचिंग को पता होता है कि जान कहाँ है, लेकिन वो अभी बोल नहीं सकती है। और फिर वो जाके जो है ईबो के रूम में जाके उसे चेक करती है कि वो सच में वहाँ पे ईबो होता है। तो वो अपना फ़ोन निकालती है और जान का दूसरा नंबर होता है, क्योंकि जान ने अपना वो वाला नंबर जो है बंद कर दिया था। तो जान के उस नंबर पर कॉल करती है और जान से बोलती है कि ईबो हॉस्पिटलाइज है और उसे ये अटैक आया है। तो जान जो है मुझे बोलता है कि मुझे पता है कि ईबो जो है वो हॉस्पिटलाइज है। तो वो सुन के जो है शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम अभी भी उससे दूर रहोगे? क्या तुम उसे सच नहीं बोलोगे? क्या तुम आज भी उसे सच नहीं बोलोगे कि तुम उसे कब से प्यार कर रहे हो? तो जान जो है वो बोलता है नहीं, मैं नहीं कहूँगा। तो वो बोलती है क्यों जान, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जान बोलता है वेंचिंग तुम्हें पता है ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसे जब सब कुछ याद आ जाएगा तो वो मुझसे नफरत करेगा, जैसे पहले करता था उससे ज़्यादा करेगा। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे और ज़्यादा नफरत करे, क्योंकि उसे जब सब याद आ जाएगा वो मुझसे बहुत नफरत करेगा, क्योंकि वो करता था। तो वेंचिंग बोलती है हो सकता है कि वो अब ना करे, वो अब तुमसे प्यार करता है जान, हो सकता है उसे कभी वो सब याद ही ना आए। तो जान जो है वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि उसने वो खुद सब कुछ तोड़ दिया था, क्या तुम्हें नहीं याद है? तो वो बोलती है हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम जान क्यों नहीं समझने की कोशिश करते? तो जान चिल्ला के बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आता कि उसके पेरेंट्स ने जो है मुझे बचाने के लिए खुद को मार डाला था, और जान ईबो ने वो हमारी एंगेजमेंट उसी दिन तोड़ दी थी जब उसे ये सब पता चला था। तुम्हें समझ में नहीं आता? तो वेंचिंग जान जब ऐसा बोलता है तो वेंचिंग जो है वो फिर कुछ नहीं बोलती है। फिर जान जो है वहाँ से कॉल कट कर देते हैं। अब देखते हैं फ्लैशबैक जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।